सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ निष्ठा एवं वाहिताग्न्यादिषु यह तीन सूत्र एवं इनसे संबंधित कुछ वार्तिक, इन सभी के द्वारा बहुव्रीहि समास में पूर्व निपात की व्यवस्था की जाती है। विभिन्न पदों में बहुव्रीहि समास होने के बाद समस्त पद में किसका पूर्व प्रयोग हो, इसका निर्धारण इन विभिन्न सूत्रों एवं वार्तिकों के द्वारा किया जाता है। इस पाठ में सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ एवं उससे संबंधित वार्तिकों पर चर्चा की जाएगी। सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ, इस सूत्र में दो पद हैं। सप्तमी विशेषणे प्रथम विभक्ति द्विवचन का है, बहुव्रीहौ सप्तमी विभक्ति एकवचन का है। सप्तमी च विशेषणं च एतयोः समाहारः इतरेतरयोगद्वन्द्वः। सप्तमी विशेषणे उपसर्जनम पूर्वम से पूर्वम की अनुवृत्ति आ जाती है, तो इस प्रकार से अर्थ स्पष्ट ही हो जाता है। बहुव्रीहौ, बहुव्रीहि समासे, बहुव्रीहौ अर्थात बहुव्रीहि समासे, बहुव्रीहि समास में सप्तमी विशेषणे, सप्तमी से सप्तम्यंत को लिया जाएगा क्योंकि सप्तमी प्रत्ययवाचक है और जहाँ भी प्रत्यय का ग्रहण होता है वहाँ पर प्रत्ययांत तदादि का ग्रहण होता है, प्रकृति प्रत्यय समुदाय का ग्रहण होता है। यह बात पूर्व पाठ में भी विस्तार से बताई गई थी। तो सप्तमी से सप्तम्यंत अर्थ लिया जाएगा, सप्तम्यंत तदादि, और विशेषण से विशेषणवाचक पद लिया जाएगा। विशेषण किसको कहते हैं, इस बारे में इस विषय में भी विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। विशेषणम विशेषण बहुलम इस सूत्र में। तो विग्रह में जो सप्तम्यंत पद होगा अथवा जो विशेषणवाचक पद होगा उसका ही पूर्व में प्रयोग किया जाएगा बहुव्रीहि समास में। यह इस सूत्र का आशय निष्पन्न होता है। इसी को मूल में आचार्य दीक्षित जी लिखते हैं, सप्तम्यंतम विशेषणं च बहुव्रीहौ पूर्वम प्रयोज्यम। सप्तम्यंतम विशेषणं च, जो सप्तम्यंत होगा, सप्तमी विभक्ति युक्त पद होगा, विशेषणं च, और जो विशेषणवाचक पद होगा उसका बहुव्रीहौ, बहुव्रीहि समास में पूर्वम प्रयोज्यम, उसका पूर्व में प्रयोग करना चाहिए। यह इस सूत्र का अर्थ निष्पन्न हुआ। तो सप्तम्यंत पद जो भी होगा विग्रह में उसका पूर्व प्रयोग होगा और जो विशेषणवाचक पद होगा उसका पूर्व प्रयोग होगा। यह सूत्र का अर्थ निष्पन्न हो जाता है। उदाहरण देते हैं, कंठे कालः। कंठे कालः यह उदाहरण दिया गया है। कंठे कालः यह तो सप्तम्यंत के पूर्व पद का उदाहरण है, और चित्रगुहु यह विशेषणवाचक पद के पूर्व निपात का उदाहरण है। कंठे कालः और चित्रगुहु यह दो इसके उदाहरण हैं। कंठे कालः सप्तम्यंत के पूर्व निपात का हुआ, चित्रगुहु विशेषणवाचक पद के पूर्व निपात का हुआ। कंठे कालः समस्त पद है और कंठे कालः यस्य इस प्रकार से लौकिक विग्रह, कंठगी कालसु इस प्रकार से लौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ सूत्र के द्वारा बहुव्रीहि समास किए जाने पर समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक इत्यादि होकर के शुभलुक, यद्यपि यहाँ पर उभय पद कंठ में के उत्तर में जो ङी विभक्ति है उसका भी शुभलुक उसका भी लुक प्राप्त होता है सुबो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा, और काल के उत्तर में जो सु है उसका भी लुक प्राप्त होता है सुबो धातु प्रातिपदिक के द्वारा, किंतु कंठ के उत्तर में जो ङी है, ङी उसके लुक का निषेध कर दिया जाता है, और काल के उत्तर पद में जो सु है उसका तो लुक हो जाता है। तो यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा अमूर्ध मस्तकात स्वांगादकामे, यह सूत्र आगे अलुक समास में आएगा। अमूर्ध मस्तकात स्वांगादकामे इस सूत्र के द्वारा
सप्तमी के लुक का निषेध कर दिया जाता है, इसलिए वहां पर सप्तमी का लुक नहीं हो पाता। तो कंठ ङी का अनुबंध लोप ए गुण होकर के कंठे ऐसा ही रहता है। उत्तर पद का जो काल है उसके सु का तो लोप हो जाता है सुबोधातुक प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा। तो कंठे काल इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। और फिर उस कंठे काल यहाँ पर जो सप्तम्यंत है कंठे उसी का पूर्व निपात हो, काल का पूर्व निपात न हो, ऐसी व्यवस्था देने के लिए सूत्र आ जाता है सप्तमी विशेषणे बहुब्रीहौ। बहुब्री समास है ही है, सप्तम्यंत कंठे है ही है, उसका ही पूर्व निपात होगा। काल कंठे इस प्रकार का रूप नहीं बनेगा, कंठे कालह इसी प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाता है और राम शब्द की तरह इसके रूप चल जाते हैं। तो यहां पर सप्तम्यंत का पूर्व निपात हुआ कंठे का, उसका काल के साथ समास होने पर उसी का पूर्व निपात होकर के कंठे कालह यह समस्त पद निष्पन्न हो गया। अब यहाँ पर बाल मनोरमाकार ने इसका विग्रह भिन्न तरीके से किया है। उन्होंने कंठेस्थः कालः यस्य इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनाया है। कंठेस्थः कालः यस्य असौ कंठे कालः इस प्रकार से लौकिक विग्रह दिखाया है। और जब कंठेस्थः कालः यस्य इस प्रकार से लौकिक विग्रह दिखाएंगे तब तो जो पूर्व पद होगा वो कंठेस्थ होगा, वो प्रथमांत ही होगा। उत्तर पद जो होगा वो कालह वह भी प्रथमांत है। तो पूर्व पद तो आपका सप्तम्यंत मिलेगा ही नहीं। कंठे कालह यस्य इस प्रकार से लौकिक विग्रह ने दिखा करके कंठेस्थ कालह यस्य, कंठेस्थ ये प्रथमांत ही हो गया। कंठे तिष्ठति इति कंठेस्थ, यहाँ पर कंठे तिष्ठति इस विग्रह में जो सुपीचा सूत्र है उसका योग विभाग इत्यादि कर करके स्था धातु से कौ प्रत्यय कर करके स्थ इस प्रकार का रूप निष्पन्न होता है। तो जब कंठस्थ इस प्रकार का विग्रह करेंगे, कंठस्थ काला यश इस प्रकार से विग्रह करेंगे तो फिर उसका लुक पूर्व पद तो प्रथमांत ही मिलेगा, सप्तम्यंत तो मिलेगा ही नहीं। फिर उदाहरण इसका कैसे बनेगा? उसका समाधान उन्होंने स्वयं किया कि कंठस्थ कालह इस प्रकार से विग्रह चूंकि महाभाष्य में दिखाया गया है, कंठे कालह का विग्रह लौकिक विग्रह महाभाष्य में कंठेस्थ कालह यश इस प्रकार से दिखाया गया है, इसलिए उन्होंने भी टीका में लिखा। लेकिन प्रश्न यही होता है फिर सप्तम्यंत तो पूर्व पद के रूप में मिलता नहीं है, प्रथमांत ही पूर्व पद के रूप में मिल रहा है। तो उसका उन्होंने समाधान दिया कि यहाँ पर जो स्थ पद है जब हम उसकी अविवक्षा कर देंगे, कंठस्थ में जो स्थ पद है उस स्थ पद की अविवक्षा कर देंगे, उस स्थ पद का अनादर कर देंगे, तब कंठे का अन्वय काल के साथ होगा। जब स्थ का अनादर कर दिया जाएगा, उसकी विवक्षा कर दी जाएगी, तो कंठे इस सप्तम्यंत का काल के साथ फिर अन्वय होगा। ऐसी स्थिति में फिर सप्तम्यंत पूर्व पद के रूप में मिल जाएगा। यह उन्होंने व्यवस्था दी है। तो इसका फल क्या होता है? इसका फल यह हो जाता है कि व्यधिकरण बहुब्री समास का भी ज्ञापन मिल जाता है। व्यधिकरण बहुब्री समास से क्या तात्पर्य है? व्यधिकरण बहुब्री समास से यह तात्पर्य है कि भिन्न विभक्ति वाले पदों में भी बहुब्री समास हो जाता है। व्यधिकरण का मतलब हुआ भिन्न विभक्ति, विभिन्नम अधिकरणम यस्य तद व्यधिकरणम, विभिन्न अधिकरण वाले, अधिकरण मतलब विभक्ति, तो विभिन्न विभक्ति वाले जो पद होंगे उनमें भी बहुब्री समास हो जाता है। अब ऐसा कहने की आखिर आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इसलिए है कि अनेक मन्य पदार्थे जो सूत्र है उसमें शेषा का अधिकार आता है और शेषा से प्रथमांत को ही लिया गया है। यह शेषो बहुब्रीहि ही और अनेक मन्य पदार्थ सूत्र की चर्चा के अवसर पर स्पष्ट रूप से प्रतिपादित कर दिया गया है। तो वहां ये बात बताई गई थी कि बहुब्री समास हमेशा अनेक प्रथमांतों में ही होगा, यह बात पहले बता दी गई है। तो जब बहुब्री समास अनेक प्रथमांतों में ही होगा तो दोनों प्रथमांत होंगे तो समानाधिकरण हो जाएगा, समान विभक्ति वाले दोनों मिल जाएंगे। तो समानाधिकरणों में ही बहुब्री समास होता है, यह बात पहले बताई गई है। अब यहां पर कंठे तो सप्तम्यंत हो गया, काला प्रथमांत हो गया, दोनों समानाधिकरण तो नहीं हुए, समान विभक्ति वाले तो नहीं हुए, भिन्न विभक्ति वाले हो गए। तो यहां तो समास की प्राप्ति ही नहीं है अनेक मन्य पदार्थ सूत्र के द्वारा, क्योंकि समास तो यहां भी अनेक मन्य पदार्थ सूत्र सही होगा। सप्तमी विशेषण बहुब्री सूत्र तो केवल पूर्व निपात की व्यवस्था देता है, तो अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से यहां सब समास ही प्राप्त नहीं है। और जब समास ही प्राप्त नहीं है तो फिर पूर्व निपात की व्यवस्था कैसे दी जा रही है सप्तमी विशेषण बहुब्री सूत्र के द्वारा? तो इसी ज्ञापन से, किस ज्ञापन से? सप्तमी विशेषण बहुब्रीहौ सूत्र चूंकि सप्तम्यंत के पूर्व निपात का विधान करता है
और अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से समास करने पर सप्तम्यंत के साथ समास की प्राप्ति ही नहीं होती है, क्योंकि दोनों प्रथमांत में वो समास करता है। तो आचार्य पाणिनि जी जब स्वयं सप्तम्यंत के पूर्व निपात की बात कर रहे हैं तो इसी से ज्ञापित हो जाता है कि कहीं कहीं विभिन्न विभक्ति वाले पदों का भी बहुब्रीहि समास होता है, व्यधिकरण बहुब्रीहि समास भी होता है। अगर विभिन्न विभक्ति वालों का बहुब्रीहि समास न माने, कंठे कालह में अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से समास न करें, तो फिर पूर्व निपात की तो प्राप्ति ही नहीं होगी। समास के बाद ही पूर्व निपात की प्राप्ति होती है, और अनेक मन्य पदार्थ सूत्र के द्वारा समानाधिकरण में ही समास हो ऐसा ही स्वीकार किया जाएगा। व्यधिकरण में बहुब्रीहि समास स्वीकार नहीं किया जाएगा, भिन्न विभक्ति वाले पदों में बहुब्रीहि समास नहीं स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो सप्तमी विशेषण बहुब्रीहि सूत्र का उदाहरण ही फिर नहीं बन पाएगा। तो आचार्य पाणिनि जी एक तरफ अनेक मन्य पदार्थ सूत्र बनाते हैं, दूसरी तरफ सप्तमी विशेषण बहुब्रीहि सूत्र बनाते हैं, और सप्तमी विशेषण बहुब्रीहि सूत्र के द्वारा सप्तम्यंत के पूर्व निपात की बात करते हैं। तो इसी से ज्ञापित होता है कि कहीं कहीं विभिन्न विभक्ति वाले पदों में भी बहुब्रीहि समास अनेक मन्य पदार्थ सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है। तो उसी को मूल में भी लिखा है, अतएव ज्ञापकात् व्यधिकरण पदो बहुब्रीहि, अतएव ज्ञापकात् सप्तमी विशेषण बहुब्रीहौ, इसी के ज्ञापन से। अतएव ज्ञापकात् अर्थात सप्तमी विशेषण बहुब्रीहौ, इस सूत्र के द्वारा चूंकि सप्तम्यंत के पूर्व निपात की व्यवस्था दी जा रही है, तो इसी ज्ञापन से व्यधिकरण पदो बहुब्रीहि, व्यधिकरण पदो बहुब्रीहि, व्यधिकरण पद वाला बहुब्रीहि समास भी होता है, यह इसका अर्थ निष्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से व्यधिकरण पद बहुब्रीहि समास का ज्ञापन सप्तमी विशेषण बहुब्रीहि सूत्र से मिल जाता है। तो इसका फलितार्थ क्या हुआ? व्यधिकरण पदो बहुब्रीहि मतलब अप्रथमांतो भी बहुब्रीहि, कहीं कहीं अप्रथमांत पदों में भी बहुब्रीहि समास हो जाता है। एक प्रथमांत है, एक अप्रथमांत है, प्रथमांत भिन्न है, तो उनका ही बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यह बात इस सप्तमी विशेषण बहुब्रीहि सूत्र के द्वारा ज्ञापित हो जाती है। इसका फल क्या होता है? तो इसका फल अन्यत्र भी देखने को मिल सकता है। सच्छास्त्र जन्मा, सच्छास्त्रेषु जन्म यस्य असौ सच्छास्त्र जन्मा ही विवेक लाभ, सच्छास्त्र जन्मा ही विवेक लाभ इत्यादि रूपों की सिद्धि भी हो जाती है। तो सच्छास्त्र जन्मा, सच्छास्त्रेषु जन्म यस्य असौ सच्छास्त्र जन्मा, यहाँ पर भी सच्छास्त्रेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन कहा था, उसकी भी रूप की सिद्धि हो गई। तो सच्छास्त्र जन्मा ही विवेक लाभ इत्यादि स्थलों पर सच्छास्त्र जन्मा, शास्त्र के सकार के स्थान पर सच छोटी से छत्व हो जाता है, तकार को स्तुत इत्यादि होकर के चकार हो गया है, तो सच्छास्त्र जन्मा इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। ये व्यधिकरण अब प्रथमांत में बहुब्रीहि समास के ज्ञापन का फल हो गया। इस प्रकार से कंठे कालह का दो प्रकार से विग्रह दिखा करके सप्तम्यंत के पूर्व निपात का विधान कर करके कंठे कालह इस रूप की सिद्धि हो जाती है। ये हुआ सप्तम्यंत के पूर्व निपात का उदाहरण। इसके बाद अग्रिम सूत्र है, अग्रिम उदाहरण है चित्रगुह। यह विशेषणवाचक पद के पूर्व निपात का उदाहरण है चित्रगुह। तो चित्राह गावः यस्य, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनाना है। चित्र, चित्रा जस, गो जस, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बन जाएगा। अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से समास कर दीजिए। समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक इत्यादि होकर के चित्रा गो बनेगा। चित्रा को स्त्रिया पुंबत भाषित पुंस्का धनुक समानाधिकरण स्त्रिया पूर्णी प्रियादिशु सूत्र से पुंबत भाव हो जाएगा। पुंबत भाव क्या होता है, इसकी विस्तृत चर्चा स्त्रिया पुंबत सूत्र में कर दी गई है। तो चित्रा को पुंबत भाव करके चित्र बन जाएगा, चित्रा गो बन जाएगा। अब गो को गोस्त्रीय रूप सर्जन से ह्रस्व की प्राप्ति होगी, और एक ह्रस्वादेश व्यवस्था से नियम से गो के ओ के स्थान पर उ ह्रस्व होगा। तो चित्र गु इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न होगा एक देश विकृत न्याय ना। फिर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा, और इसमें जो चित्रा चित्र शब्द चित्रा से चित्र बन गया, वह विशेषणवाचक पद है। गो का विशेषण है चित्रा, तो उसी का पूर्व निपात होगा। विशेषणवाचक का ही पूर्व निपात होगा, गो का पूर्व निपात नहीं होगा। यह व्यवस्था सप्तमी विशेषण बहुब्रीहि सूत्र के द्वारा दी जाती है। तो चित्र गुहु इस प्रकार का रूप इसका निष्पन्न हो जाता है। चित्तकबरी गायों वाला जो पुरुष होगा, चित्तकबरी गायों का जो स्वामी होगा, उसको कहेंगे चित्रगुहु। गुरु शब्द की तरह इसके रूप चलाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से चित्रगुहु यह विशेषणवाचक शब्द के पूर्व निपात का उदाहरण हो गया चित्रगुहु। उसी को लिख रहे हैं चित्रगुहु। तो यहाँ पर दोनों ही प्रथमा निर्दिष्ट है, चित्रा गावः यस्य में दोनों ही प्रथमा निर्दिष्ट हैं, तो किसी एक का पूर्व निपात हो सकता था। तो यहाँ पर उत्तर पद में जो विशेषणवाचक, पूर्व पद में जो विशेषणवाचक पद है, उसी का ही पूर्व निपात हो, इस प्रकार की व्यवस्था देने के लिए इस सूत्र का प्रारंभ किया गया है।
तो चित्रगुहु इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो यह दो इस सूत्र के प्रमुख उदाहरण हो गए, कंठे कालः और चित्रगुहु। अब इसी क्रम में आगे एक वार्तिक है सर्वनाम संख्ययोः उपसंख्यानम। सर्वनाम संख्ययोः उपसंख्यानम कह रहे हैं कि बहुब्रीहि समास में अगर कहीं एक पद सर्वनाम है, सर्वनाम संज्ञक है, उसका किसी अन्य पद के साथ समास हो रहा है, अथवा एक पद संख्यावाचक है, उसका किसी अन्य पद के साथ समास हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो सर्वनाम संज्ञक शब्द होगा अथवा जो संख्यावाचक शब्द होगा उसी का पूर्व निपात होगा। सर्वनाम संज्ञक शब्द का ही पूर्व निपात होगा, संख्यावाचक शब्द का ही पूर्व निपात होगा। तो सर्वनाम संख्ययोः उपसंख्यानम इस वार्तिक के द्वारा सर्वनाम संज्ञक शब्द के पूर्व निपात की व्यवस्था की जाती है और संख्यावाचक जो शब्द होगा उसी के पूर्व निपात की व्यवस्था की जाती है। जैसे सर्वश्वेतः त्रिशुक्लः सर्वः श्वेतः यस्य, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनेगा। सर्व सु श्वेत सु, इस प्रकार से लौकिक विग्रह में अनेक अन्य पदार्थ से समास कर दीजिए, अन्य प्रक्रिया पूर्ववत होकर के सर्व श्वेत बन जाएगा। अब यहाँ पर जो सर्व है वह सर्वनाम संज्ञक है, सर्वादीन सर्वनामानि सूत्र के द्वारा सर्व की सर्वनाम संज्ञा होती ही है, तो उसका ही पूर्व निपात होगा। श्वेत सर्व इस प्रकार का रूप नहीं बनेगा, सर्वश्वेतः इसी प्रकार का रूप बनेगा। राम शब्द की तरह इसके रूप चलाए जा सकते हैं। ये तो हुआ सर्वनाम संज्ञक शब्द के पूर्व निपात का उदाहरण। अग्रिम उदाहरण देते हैं त्रिशुक्लः। तो त्रिशुक्लः में क्या स्थिति है, त्रयः शुक्लाः यस्य, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनाइए। त्रिजस शुक्ल जस, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह बनेगा और अनेक अन्य पदार्थ सूत्र से समास कर दीजिए, प्रातिपदिक संज्ञा इत्यादि होकर के विभक्ति लुक होकर के त्रिशुक्ल बनेगा। अब यहाँ पर त्रि शब्द संख्यावाचक है, इसीलिए उसी का पूर्व निपात होगा। तो त्रिशुक्लाः इस प्रकार से त्रिशुक्लाः इस प्रकार का समस्त निष्पन्न हो जाता है। तो त्रिशुक्लाः इस प्रकार का त्रयः शुक्लाः यस्य, तीन है शुक्ल जिसके, उस को त्रिशुक्लाः कहेंगे, बहुवचन में रूप चलाएंगे तो त्रिशुक्लाः त्रिशुक्लान त्रिशुक्लैः त्रिशुक्लेभ्यः त्रिशुक्लानां त्रिशुक्लेषु, इस प्रकार से रूप चलाए जा सकते हैं। बहुब्रीहि में रूप बनेगा, त्रिशुक्ल प्रातिपदिक बनेगा, वस्तुतः त्रिशुक्ल, बहुवचन में त्रिशुक्लाः जस विभक्ति आने से त्रिशुक्लाः इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो तीन श्वेत व्यक्तियों से संबंधित जो पुरुष होगा या शुक्ल गुणों से संबंधित जो व्यक्ति होगा उसको कहा जाएगा त्रिशुक्लाः। तो यहाँ पर जो त्रि शब्द है वह संख्यावाचक है, इसलिए उसका पूर्व निपात हुआ। तो इस प्रकार से सर्वनाम संख्ययोः उपसंख्यानम इस वार्तिक के उदाहरण पूर्ण होते हैं। अग्रिम वार्तिक है मिथोनयोः समासे संख्या पूर्वम शब्द पर विप्रतिषेधात्। सर्वनाम संख्ययोः उपसंख्यानम इस वार्तिक के द्वारा सर्वनाम शब्द के पूर्व निपात की व्यवस्था की गई है और संख्यावाचक शब्द के पूर्व निपात की व्यवस्था की गई है। लेकिन अब प्रश्न ये हुआ कि अगर कहीं ऐसी स्थिति आ जाए, एक सर्वनाम संज्ञक शब्द हो, दूसरा संख्यावाचक शब्द हो, सर्वनाम संज्ञक शब्द और संख्यावाचक शब्द इन दोनों का अगर बहुब्रीहि समास कहीं हो रहा हो, तो वहां पर फिर किसका पूर्व प्रयोग किया जाए। सर्वनाम संज्ञक शब्द का सर्वनामेतर सर्वनाम से भिन्न किसी अन्य शब्द के साथ समास होगा, तब तो सर्वनाम का ही पूर्व निपात होगा। जैसे सर्वश्वेतः बन गया, सर्व सर्वनाम संज्ञक था, श्वेत सर्वनाम संज्ञक नहीं था, तो सर्वश्वेतः बन गया। इसी प्रकार से त्रि शब्द का संख्यावाचक शब्द का संख्येतर संख्यावाचक से भिन्न किसी अन्य शब्द के साथ समास होगा, तो फिर संख्यावाचक शब्द का ही पूर्व निपात होगा। जैसे त्रिशुक्लः बन गया, त्रि शब्द संख्यावाचक था, शुक्ल शब्द संख्यावाचक नहीं था, तो संख्यावाचक शब्द का पूर्व निपात हुआ तो त्रिशुक्लः बन गया। लेकिन अगर कहीं एक सर्वनाम शब्द आ जाए, दूसरा संख्यावाचक शब्द आ जाए, उन दोनों का अगर बहुब्रीहि समास हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो फिर सर्वनाम संख्ययोः उपसंख्यानम इस वार्तिक के द्वारा क्रमशः एक पक्ष में सर्वनाम का पूर्व प्रयोग और एक पक्ष में संख्यावाचक का पूर्व प्रयोग प्राप्त होगा, क्योंकि ये तो इस वार्तिक के अनुसार तो सर्वनाम और संख्यावाचक शब्द का ही पूर्व में प्रयोग होता है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर एक सर्वनाम संज्ञक शब्द आ जाए, एक संख्यावाचक शब्द आ जाए, उन दोनों का बहुब्रीहि समास जब किया जाए, ऐसी स्थिति में फिर किसका पूर्व प्रयोग होगा, सर्वनाम संज्ञक शब्द का पूर्व प्रयोग होगा अथवा संख्यावाचक शब्द का पूर्व प्रयोग होगा, अथवा क्रमशः एक पक्ष में सर्वनाम का होगा, एक पक्ष में संख्या का होगा। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए वार्तिक आ रहा है मिथोनयोः समासे संख्या पूर्वम शब्द पर विप्रतिषेधात्।
मिथो नयोः समासे, अनयोः मिथोः समासे, अनयोः मिथः समासे, अनयोः कयोः सर्वनाम संख्ययोः। अनयोः में जो अनयोः शब्द है इदम शब्द के, इदम शब्द का रूप है और इदम शब्द सर्वनाम है और सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है। सर्वनाम पूर्व का भी परामर्शक होता है, पूर्व का भी ग्राहक होता है और बुद्धिस्त का भी ग्राहक होता है। ये दोनों पक्ष सर्वनाम के बारे में देखे जाते हैं। तो पूर्व परामर्शकत्वम सर्वनाम नाम, जो सर्वनाम होते हैं वह पूर्व के परामर्शक होते हैं, पूर्व के ग्राहक होते हैं। तो अनयोः में जो इदम शब्द है वह सर्वनाम है, वह पूर्व का परामर्शक होगा, पूर्व का ग्राहक होगा। उससे पूर्व में जो आया उसी का बोध अनयोः के द्वारा होगा। तो इससे पूर्व में कौन आया? सर्वनाम संख्ययोः आया। तो अनयोः के द्वारा किसका ग्रहण होगा? सर्वनाम संख्ययोः, इसी का ग्रहण होगा। तो अनयोः अर्थात सर्वनाम संख्ययोः, जहां पर एक सर्वनाम पद आ जाए, एक सर्वनाम संज्ञक आ जाए, एक संख्यावाचक शब्द आ जाए, अनयोः इन दोनों का अगर बहुब्रीहि समास होता है परस्पर, तो वह ऐसी स्थिति में संख्या पूर्वम, संख्यावाचक शब्द का ही पूर्व में निपात करना चाहिए, संख्यावाचक शब्द को ही पूर्व में पढ़ना चाहिए, सर्वनाम शब्द को बाद में रखना चाहिए, सर्वनाम शब्द का बाद में प्रयोग करना चाहिए। कह रहे कैसे, किस आधार पर आपने ये बात कही? हम सर्वनाम शब्द को पहले रख लेते हैं। तो उसको बताया, हेतु दिया शब्द पर विप्रतिषेधात, शब्द पर विप्रतिषेधात। यहां पर शब्द पर विप्रतिषेध लिया गया है। शब्द पर विप्रतिषेध से क्या तात्पर्य है? तो शब्द पर विप्रतिषेध से यह तात्पर्य है कि सर्वनाम संख्ययो रूप संख्यानम, इस वार्तिक में जो पूर्व में पढ़ा गया है वो सर्वनाम शब्द पढ़ा गया है, जो पर में पढ़ा गया है, बाद में पढ़ा गया है, वह संख्या शब्द पढ़ा गया है। तो यही है संख्या शब्द का पर में पढ़ा जाना, संख्या रूपी शब्द का पर में पढ़ा जाना, यही हुआ शब्द पर विप्रतिषेध। इस चूंकि सर्वनाम संख्या रूप संख्यानम, इस वार्तिक में संख्यावाचक शब्द पर में पढ़ा गया है, सर्वनाम शब्द पूर्व में पढ़ा गया है, सर्वनाम की अपेक्षा संख्या शब्द पर में पढ़ा गया है, तो संख्या शब्द में शब्द पर विप्रतिषेध आ गया। संख्या शब्द को हमने पर मान लिया, पर होने के कारण से शब्द पर विप्रतिषेध का आश्रय करते हुए संख्या शब्द की बलवत्ता यहां पर गृहीत हो जाती है और संख्या शब्द का ही पूर्व में प्रयोग होता है। ऐसी व्यवस्था वार्तिक के द्वारा की गई है। तो अब उसी का उदाहरण देते हैं, द्वन्यः, द्वौ अन्यौ यस्य, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनाना है। द्वन्यः, इसका उदाहरण दिया गया, द्वौ अन्यौ यस्य। तो इस प्रकार से द्वौ अन्यौ यस्य, इस लौकिक विग्रह में द्वि औ अन्य औ, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह में द्वि अव अन्य अव, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह में अनेक मन्य पदार्थ से समास होगा, प्रातिपदिक संज्ञा इत्यादि होकर के द्वि अन्य यण कर दीजिए। द्वन्य समास में तो संधि नित्य होती ही है, तो द्वन्य इस प्रकार का समास निष्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पर जो द्वि है या द्वि अव अन्य अव, इसी अवस्था में भी कर सकते हैं। जो अन्य शब्द है वह सर्वनाम है, द्वि शब्द संख्यावाचक है, सर्वाधिगण में अन्य शब्द का पाठ है, तो अन्य शब्द सर्वनाम हुआ, द्वि शब्द संख्यावाचक हुआ। तो इन दोनों का जो समास किया गया, द्वौ अन्यौ यस्य, द्वि औ अन्य औ, इस अलौकिक विग्रह में, तो उस स्थिति में मिथो नयोः समासे संख्या पूर्वम शब्द पर विप्रतिषेधात, इस वार्तिक के द्वारा संख्यावाचक शब्द का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो द्वि का ही पूर्व प्रयोग होना है, अन्य का पूर्व प्रयोग नहीं होगा। तो द्वि अन्य यण होकर के द्वन्य बन जाएगा। तो द्वन्य इस प्रकार का समस्त निष्पन्न हो जाता है। राम शब्द की तरह इसके रूप चलाए जा सकते हैं। द्वन्य द्वन्यौ द्वन्याः, इस प्रकार का समस्त पद निष्पन्न हो जाता है। तो जिसके दो अन्य हो, किन्हीं दो विशिष्ट पुरुषों से संबंधित जो एक पुरुष होगा उसको कहा जा सकता है द्वन्यः। तो यहाँ पर एक सर्वनाम संज्ञक शब्द था अन्य और एक संख्यावाचक शब्द था द्वि, उन दोनों का समास जब हुआ तो ऐसी स्थिति में जो सर्वनाम संख्यावाचक शब्द था उसी का पूर्व प्रयोग हुआ, सर्वनाम संज्ञक शब्द का पूर्व प्रयोग नहीं हुआ। मिथो नयोः समासे संख्या पूर्वम शब्द पर विप्रतिषेधात्, इस व्यवस्था के द्वारा यहाँ इस वार्तिक के द्वारा यहाँ पर यह व्यवस्था दे दी गई। द्वन्यः इसका रूप निष्पन्न हो जाता है। अग्रिम, इसी क्रम में अग्रिम वार्तिक है संख्यायाः अल्पीयस्याः। तो संख्यायाः अल्पीयस्याः कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कहीं दो संख्यावाचक शब्दों का समास हो रहा हो, दो संख्यावाचक शब्दों का अगर समास हो रहा हो, तो वहां पर जो कम संख्यावाचक शब्द होगा, कम संख्या को बताने वाला शब्द होगा, उसी का पूर्व प्रयोग होता है। संख्यायाः अल्पीयस्याः, जो कम संख्या को बताने वाला शब्द होगा उसी का प्रयोग होगा। जैसे द्वित्राः, द्वौ वा त्रयो वा, द्वित्राः इसका उदाहरण दिया गया।
द्वौ वा त्रयो वा द्वि अव त्रिजस, इस प्रकार से लौकिक विग्रह करना है। द्वौ वा त्रयो वा तो लौकिक विग्रह हो गया, द्वि अव त्रिजस इस प्रकार से लौकिक विग्रह हो गया। और संख्या सन्ना दूराधिक संख्या संख्यये, इस सूत्र का विवेचन भी पूर्व में किया जा चुका है। तो संख्या सन्ना दूराधिक संख्या संख्यये, इस सूत्र के द्वारा समास हो जाएगा। प्रादित संज्ञा सुबलुक होकर के द्वित्री ऐसी स्थिति बन जाएगी, द्वित्री। अब यहाँ पर जो त्रि है वह अधिक संख्या का वाचक है, त्रि से बहुत्व संख्या का बोध होता है, द्वि से द्वित्व संख्या का बोध होता है। तो अल्पी ऐसी संख्या होगी द्वि संख्या, तदवाचक शब्द हो गया द्वि, उसी का पूर्व प्रयोग होना है। तो द्वि का ही पूर्व प्रयोग आया, द्वित्री ऐसी स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में बहुब्रीहौ संख्यये डज बहुगणात्, यह सूत्र है समासान प्रत्यय करने वाला, इसका विवेचन पूर्व में किया जा चुका है। तो बहुब्रीहौ संख्यये डज बहुगणात्, इस सूत्र के द्वारा समासांत डज प्रत्यय हो जाता है। द्वित्री डज, डज का अनुबंध लोप और डित्तु सामर्थ्यात् अभस्या भी टेर लोप, त्रि के इकार का लोप हो जाएगा, आकार मिल जाएगा द्वित्र। यह प्रातिपदिक निष्पन्न हो गया। अब द्वित्र शब्द का प्रयोग, अब द्वित्र शब्द द्वौ वा त्रयो वा इस प्रकार से समासे अनिश्चयी बहुवचनम प्रयोक्तव्यम, इस प्रकार से महाभाष्यकार ने कहा है। तो बहुवचन का प्रयोग होता है तो द्वित्राह इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। राम शब्द के रूप चलाए जा सकते हैं, द्वित्राह, द्वित्रान, द्वित्रैहि, द्वित्रेभ्यः, द्वित्रेभ्यः, द्वित्राणाम, द्वित्रेषु, इस प्रकार से रूप चलाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर द्वित्राह में जो अल्प संख्यावाचक शब्द था द्वि, उसी का पूर्व निपात हुआ। अधिक संख्यावाचक शब्द था त्रि, उसका परम निपात हुआ, परम प्रयोग हुआ। यह व्यवस्था इस सूत्र के इस वार्तिक के द्वारा दी जाती है, संख्यायाः अल्पीयस्याः। तो इस प्रकार से यह रूप निष्पन्न होता है। अग्रिम उदाहरण है, अग्रिम वार्तिक है। इसी में एक बात और बता रहे हैं, द्वंद्वेपि द्वादश, कि यह जो व्यवस्था है यह आपकी द्वंद्व में भी लगती है। द्वंद्वेपि, द्वंद्व समास में भी यह वार्तिक प्रवृत्त होता है। यदि एक संख्यावाचक शब्द, एक कम संख्यावाचक शब्द हो और एक अधिक संख्यावाचक शब्द हो, तो वहां पर भी द्वंद्व, उन दोनों शब्दों का यदि द्वंद्व समास किया जाएगा, बहुब्रीहि न करके अगर द्वंद्व समास करेंगे तो वहां पर भी यह व्यवस्था होगी। संख्यायाः अल्पीयस्याः, इस वार्तिक के द्वारा वहां पर भी जो अल्प संख्यावाचक शब्द होगा उसी का प्रयोग होगा। जैसे द्वौ च दश च, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनेंगे। द्वि औ दशंजस, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह हो जाएगा। अनेक और चार से द्वंद्व सूत्र के द्वारा द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर द्वष्टना सूत्र के द्वारा द्वष्टना संख्या बहुब्रीहि, द्वष्टना संख्याया बहुब्रीहि शीत्यो, इस सूत्र के द्वारा द्वि के ई को आ हो जाता है, आत्व हो जाता है, यह सूत्र भी जा चुका है। तो फिर द्वादशन ऐसी स्थिति बनती है, द्वादशन से जस लाइएगा, नकार का लोप हो जाएगा, द्वादश इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। बहुवचनांत है, बहुवचन में ही रूप चलने हैं। द्वादश प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन में द्वादश ऐसे ही बनेगा। आगे द्वादशभिः, द्वादशभ्यः, द्वादश शब्द बन गया। द्वौ च दश च इति द्वादश, यहाँ पर द्वि शब्द अल्प संख्यावाचक है, उसी का पूर्व प्रयोग हो गया। तो इसी प्रकार से तत्पुरुष समास में भी देखा जा सकता है। तत्पुरुष समास में भी इसका उदाहरण महाभाष्यकार ने दिया। शतानाम विंशतिः विंशति शतम, इस प्रकार से लौकिक विग्रह, इस प्रकार से उदाहरण दिया। शतानाम विंशतिः विंशति शतम, विंशति शब्द अल्प संख्यावाचक है, शत शब्द बहुत संख्यावाचक है, अधिक संख्यावाचक है, इसलिए विंशति का पूर्व प्रयोग हुआ। शतानाम विंशतिः विंशति शतम, इस प्रकार से इसी प्रकार से महाभाष्यकार ने और भी प्रयोग दिया। सहस्राणाम शतम शतसहस्रम, इस प्रकार से भी महाभाष्यकार ने उदाहरण। सहस्राणाम शतम, ये तत्पुरुष समास के हो गए, द्वंद्व में भी होगा, तत्पुरुष में भी होगा, बहुब्रीहि में भी संख्याया अल्पीयस्याः इस वार्तिक की प्रवृत्ति होती है, यह कहने का तात्पर्य है। तो इस प्रकार से महाभाष्यकार के द्वारा या आचार्य कैयट के द्वारा विंशति शतम, विंशति सहस्त्रम, शतसहस्त्रम इत्यादि रूपों का प्रयोग किया गया है। इससे ज्ञापित होता है कि बहुब्रीहि से अन्यत्र भी समासों में इस वार्तिक की प्रवृत्ति होती है और अल्प संख्यावाचक शब्द का पूर्व में प्रयोग होता है।
तो इस प्रकार से यह जो वार्तिक हुआ संख्यायाः अल्पीयस्याः, इसका विवेचन पूर्ण हो जाता है। इसी क्रम में अग्रिम वार्तिक है वाप्रियस्य। वाप्रियस्य जो प्रिय शब्द है उसका विकल्प से बहुब्रीहि समास में पूर्व प्रयोग करना चाहिए। अर्थ स्पष्ट ही है, प्रिय शब्द के साथ यदि बहुब्रीहि समास कर रहे हैं किसी अन्य पद का, तो जो प्रिय शब्द होगा उसका विकल्प से पूर्व में प्रयोग होता है। एक पक्ष में प्रिय का पूर्व प्रयोग होगा, एक पक्ष में नहीं भी होगा। तो वाप्रियस्य उदाहरण क्या देते हैं, गुड प्रिय प्रिय गुड। तो गुड प्रिय यस्य, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बना दीजिए। गुडसु प्रियसु, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बना करके प्रिय का पूर्व निपात विकल्प से होगा तो प्रिय गुड बन जाएगा, और नहीं होगा तो गुड प्रिय बन जाएगा। एक पक्ष में प्रिय का पूर्व निपात कर देना, एक पक्ष में पूर्व निपात नहीं करना है, पर निपात हो जाएगा। तो प्रिय गुड गुड प्रिय, जिस व्यक्ति को गुड़ अच्छा लगता है उस व्यक्ति को कहेंगे प्रिय गुड या गुड प्रिय। राम शब्द की तरह इसके रूप चला देने हैं। तो प्रिय गुड गुड प्रिय, इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। इसी क्रम में अग्रिम सूत्र है, अग्रिम वार्तिक है गढ़वादेहे परा सप्तमी। गढ़वादेहे परा सप्तमी, यहाँ पर इसका गढ़वादेहे गढ़ु आदि कुछ शब्द हैं, उन शब्दों के साथ यदि शब्द प्रयोग समास किया जाएगा, गढ़ु आदि जो गणपटित शब्द हैं उनका प्रयोग होने पर जो सप्तम्यंत पद होगा समास में उसका परमय प्रयोग होगा। गढ़वादेहे परा सप्तमी, सप्तमी विशेषण बहुप्रयोग सूत्र के द्वारा तो सप्तम्यंत का पूर्व में प्रयोग प्राप्त था, किंतु गढ़वादेहे परा सप्तमी इस वार्तिक के द्वारा सप्तम्यंत का परम ही प्रयोग होता है यदि गणवादि गण पठित शब्दों के साथ समास हो रहा हो। यह इस वार्तिक के द्वारा व्यवस्था दी गई है। तो यह आकृतिगण माना गया है, गढ़वादिगण आकृतिगण माना गया है। जहां पर समस्त पद में सप्तम्यंत का परम प्रयोग दिखाई दे वहां पर उसको गढ़वादिगण में मान करके गढ़वादेह परासप्तमी से सप्तम्यंत का परमय प्रयोग कर लेना चाहिए, पर निपात कर लेना चाहिए, अन्यत्र तो सप्तम्यंत का पूर्व निपात ही होता है। जैसे गडुहु गडुकंठ, गडुहु कंठे यस्य, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बनेगा। तो गडुहु कंठे यस्य लौकिक विग्रह हो गया। गडुसु कंठ ङी, इस प्रकार से लौकिक विग्रह हो गया। अनेक मन्य पदार्थ से समास होगा, प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक इत्यादि होकर के गडु कंठ बनेगा। कंठे जो कि सप्तम्यंत था उसका पूर्व प्रयोग प्राप्त था, किंतु उसके पूर्व प्रयोग के अभाव का निपातन कर उसके पूर्व प्रयोग का निषेध कर दिया गया गढ़वादेह परासप्तमी वार्तिक के द्वारा, और सप्तम्यंत का ही पर प्रयोग होना है। अब सप्तम्यंत का परम प्रयोग हो जाएगा तो गडु कंठ इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाएगा। राम शब्द की तरह इसके रूप चल जाएंगे। और कहीं कहीं इसका विपरीत नियम भी बन जाता है, उसी को आगे लिख रहे हैं कि क्वचिन्ना, कहीं कहीं नहीं भी होता है ऐसा। अब ये कहीं नहीं होता, ये आप कैसे कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं? तो व्याख्यानम एवं अत्र शरणम, की व्याख्यान के द्वारा ही इस प्रकार का प्रयोग भी मिलता है। इसलिए व्याख्यान से ही इस बात को समझेंगे कि कहीं कहीं कंठ जो सप्तम्यंत है उसका पूर्व प्रयोग भी गढ़वादिगण पठित शब्दों के साथ समास करने पर हो जाता है। तो उसका उदाहरण क्या बनेगा? वहे गडुहु, वहे गडुर यस्य, इस प्रकार से लौकिक वह स्कंद, वह का मतलब होता है स्कंद, ये कंधा, तो कंधे में जिसका गडु निकल गया है वहे वह स्कंद, तस्मिन स्कंदे गडुर यस्य असौ वहे गडुहु। तो यहाँ पर जो वहे सप्तम्यंत था उसी का पूर्व निपात हो गया, वहे गडुहु बन गया है।